नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ में ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसको भेजा है नमित कुमार मौर्य जी ने बदायूं से। ठीक है, तो चलिए जो आज की वीडियो इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए आज जो है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यूज वगैरह जो है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर है और ये डिटेल से जो है एक बाद में फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगी इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। लेकिन हम जो है यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह जो है उसको सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका पार्ट सी दिया गया है। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द फार्मेसी एक्ट वाज केम इनटू फोर्स ऑन 4 मार्च। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे फार्मेसी एक्ट है ये किस सन में जो है वो यहाँ पे ठीक है लागू हुआ था। तो ये आपका 1948 में जो है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो पहला ठीक है, तो पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन जो है वो कब हुआ था। तो ये आपका 1949 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन था द ड्रग विच आर इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग्स आर कॉल्ड। तो इसी को जो है वो हम स्पूरियस ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था द शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज। ठीक है, तो एस फॉर शेड्यूल, एस फॉर स्टैंडर्ड और जो आपका कॉस्मेटिक है वो आपका शेड्यूल एस से जो है वो रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था डाई एसिटाइल मार्फिन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसको हम हीरोइन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो इसको 1960 में जो है वो पास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो जो आपका फूड सेफ्टी एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, इसको कब पास किया गया था। तो इसको जो है वो 2006 में जो है 2006 में जो है इसको पास किया गया था। 2006 जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो 2006 में जो है वो इसको पास किया गया था। ठीक है, चलिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसको जो है वो 1954 में जो है वो पास किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1954 में जो है वो फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट को जो है वो पास किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहाँ गया, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है ऊपर वाले पेज में। तो ये दिया गया कि इसमें लिखा गया द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट फॉर ए न्यू ड्रग अंडर पैराग्राफ 5 इज नोन एज। तो इसी को जो है वो हम रिटेल प्राइस कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज। तो इसको 1996 में जो है वो इसको रिलीज किया गया था। 1996 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा और इसके अंदर 279 जो है वो एसेंशियल मेडिसिन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मीन्स साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर्स द थेराप्यूटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग आर ड्रग थेरेपी टू अनदर। इसी को जो है वो हम फार्मा इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि द रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन ए स्टेट आर नेशन इज कॉल्ड। तो इसी को जो है वो हम एथिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि इफ़ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट इज सेड टू बी। तो इसी को हम कहेंगे क्लैंडिस्टीन अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लैंडिस्टीन अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ए 12 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द कंसेंट ऑफ। तो अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक के बीच में है तो इसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सहमति जरूरी होती है। 2 RMP जो है वो यहाँ पे आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में जो है वो पूछे गए थे। अगला दिया गया है कि इज एनी डिसिप्लिन इज एनी डिस्टिंक्टिव वर्ड फार्सेज लोगो सिंबल डिजाइन पिक्चर स्टाइलिंग आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन आर मोर ऑफ दिस एलिमेंट। इसी को जो है वो हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नोटिस द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। तो देखिए इसमें जो है कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ये 19 मार्च 2019 को आया था और यहाँ पे जो है वो आपको 23, 24, 25, 26 मार्च जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सही आंसर है
19 मार्च 2019, लेकिन यहाँ पे 19 का जो है वो ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन था द ब्लड बैंक यूनिट सेल हैव ए मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्लोर एरिया, सही आंसर है 10 मीटर स्क्वायर का जो है वो एरिया होना चाहिए। ठीक है, अगला दिया गया कि इज ए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंसिनरेशन। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इसको कब पास किया गया था, 2005 में जो है इसको पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 2005 में जो है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको पास किया गया था। उसके बाद पूछा गया था कि द मेडिकल डिवाइसेज इन्वॉल्विंग लो रिस्क लेवल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर, तो इसको जो है वो क्लास ए में जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारा जो आपके यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो यहाँ पे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में पूछे गए थे। और जो आज का क्वेश्चन पेपर है इसको भेजा था नमित कुमार मौर्य जी ने बदायूं से। ठीक है, तो इसके बाद जो भी आपका एग्जाम होता रहेगा आप मुझे क्वेश्चन पेपर को जो है मुझे व्हाट्सएप करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।